जो मोदी जी चाह रहे थे वो कामयाब हुए। इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को लूट रहा है, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, मार रहा है। उसको खाने और पानी पे भी बोला जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलोगे तो। अपने मर्जी का ये सनातन है, अपने मर्जी का हिंदू है। सबसे पहले इंसान बने तब कोई हिंदू मुसलमान बने। हिंदुओं की भी मौत होती है, मुसलमानों की भी मौत होती है, लेकिन मुसलमानों को आतंकी घोषित करके भारी तादाद में उनको जेल में भरा जाता है। कोई तीज त्यौहार आ जाए हमसे ये खुशियाँ नहीं बांटते हैं, हमको निशाना बनाते हैं। राजनीति के लिए मुसलमान और मस्जिद और मदरसे और पाकिस्तान के अलावा इनको कोई बात ही नहीं है। गोबर भक्त बनाया है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम हैं कनीज फातिमा जी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से देश में लगातार जो हिंसा हो रही है, लगातार हिंसात्मक बयान दिए जा रहे हैं, उसको लेकर जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान करो। वो देखते हैं स्टेज पर से बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान करो। देश भर में चीज़ें होने स्टार्ट हो गई है। अभी महाराष्ट्र आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से हॉस्पिटल के सामने एक लंगर लगा हुआ था और वहाँ पे कपड़ों से पहचान करके जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। कैसे देखती हैं आप? जी, जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये नफ़रत की जो अब चरम सीमा पे पहुंच गई है। शुरू हुआ था एक छोटी सी चीज़ से और कभी किसी इलाके में महदूद हुआ करता था। अब पूरे भारतवर्ष में ये नफ़रत की चिंगारी एक आंधी तूफान की तरह फैल गई है। जो मोदी जी चाह रहे थे वो कामयाब हुए। इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को लूट रहा है, इंसान इंसान से नफरत कर रहा है, मार रहा है। उसको खाने और पानी पे भी बोला जा रहा है कि तुम जय श्री राम बोलोगे तो। सबसे बड़ी बात मोदी जी को अभी आके टीवी पर बोलना चाहिए, जैसे मन की बात कहते हैं वैसे मन की बात करना चाहिए। वो कपड़े से पहचान के दंगई को पहचानते हैं तो अब सारा देश, सारा भारतवर्ष जान चुका है कि भगवा आतंकी कैसे पत्थरबाजी करते हैं, कैसे नफरत फैलाते हैं, कैसे लिंचिंग करते हैं, कैसे मर्डर करते हैं। ये कोरोना अभी आया था तो दुनिया भर में मुसलमानों ने संदेश नए तरीके से दिया। वैसे भी जो क्रांति आई है एजुकेशन की, एकता की, अमन की, इंसाफ की, वो मुसलमानों ने, मदरसों ने दिया है। एम्बेसडर दिया है, काजी दिया है, कलेक्टर दिया है, सब कुछ दिया है इन लोगों को। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ये नारे वर्षों से लगते हैं इस देश में। अनेकता में एकता की पहचान है इस देश की। लेकिन अभी पिछले दिन बयान आप सुने होंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का, बटेंगे तो कटेंगे। और ये भाई भाई का कैसा रिश्ता है? देखिए, अब आधे में ले लिए। मैं कहना चाहती हूँ अभी कोरोना आके दुनिया भर को संदेश दिया कि अपने माँ बाप, भाई बहन से जो किनारा कशी किए हुए थे कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, उस वक्त में मुसलमान रोज़ा रख के तपती धूप में ठंडे पानी पिलाए हैं बसों के पीछे दौड़ दौड़ के। जितने सफाई कर्मी थे या डॉक्टर थे या जो भी काम किए, सड़क पर सेवा किए, मुसलमानों ने किया है और संदेश दिया है। उस वक्त उन्होंने कितने लंगर चलाए मुसलमानों ने। कभी नहीं पूछा कि बोलो अल्लाह अकबर, ये तुम हिंदू हो या तुम्हारा नाम क्या है, कभी नहीं कहा। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हिंदू मुसलमान से उनको कोई मतलब नहीं। इंसानियत के लिए वो पैदा हुए थे, इंसानियत का दर्स देने के लिए पैदा हुए थे। वो हिंदुओं के भी नबी थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। वो पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से, सच की रोशनी से, हक की रोशनी से मनव्वर करना चाहते थे। वो हिंदू के भी नबी थे, वो मुसलमान के भी नबी थे, सिख के भी नबी थे, ईसाई के, पूरे यूनिवर्स, पूरे आलम इंसान के वो नबी थे। और जो हक इंसाफ का दरस दिया उसको लेके चलना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति के लिए, अपनी बरचस्पी के लिए जो नफरत फैलाया जाता है। इंसान को वो चीज़ नहीं लेना चाहिए। अपने पूर्वजों को, अपने भगवान को, अपने पैगंबरों को, अपने अवतारों को सीखो, पढ़ो। उन्होंने तो नफरत का संदेश नहीं दिया है ना। फिर हम मोदी जी को कब से देखने लगे कि वो अगर कपड़ों से पहचान रहे तो हम उनकी बातों से कब सीखने लगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो, और उनके बाद वो गांधी जी जो उनको कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई दुनिया में इंसान नहीं, वो गांधी जी तो कोई कपड़ा ही नहीं पहनते थे, मगर शांति का प्रतीक रहे वो महात्मा गांधी दुनिया के लिए। उसको देख के क्यों नहीं सीखा जाएगा? क्यों हम मोदी जी की जो कहते हैं कपड़े से पहचानो, तो वो सब तो अब समझ में आ गया कि दंगाई कौन है। वो जो बीजेपी के हिंदू हैं, जो भगवा आतंकी हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वही। ऐसा ही नहीं कि भारत की ज़मीन पर, अमेरिका में एसआईए के नाम से हैं, वो पाकिस्तान में आईएसआई के नाम से, श्रीलंका में एलटीटी के नाम से हैं, अभी यहाँ
आरएसएस के नाम से। ये लोग एक तंजीम है, सिर्फ आतंक, दहशत, मॉब लिंचिंग, रेप, मर्डर, इन सब में हर बुरी चीज़ में एक फासिस्ट भीड़ है इनकी तंजीम से बनी हुई। उसमें ये कपड़े से पहचाने जाते हैं लोग, पूरा कैमरा देखता है, आप भी देखते होंगे, सारी मीडिया देखती, सारा यूनिवर्स देख रहा है। आईएसआई को आप आरएसएस से तुलना कर रही हैं? जी जी, जहाँ भी बुराई होती है ये एक तंजीम हर जगह ज़मीन को पलीत करता है, ज़मीन को नापाक करता है, हर जगह हिंसा फैलाता है, देश का अमन खराब करता है जो भी तंजीम है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है और आरएसएस एक समाज सेवक का संगठन है। तो कहाँ का समाज है, कौन समाज है? जाने समाज तो होता है मियाँ बीवी, बाल बच्चे, पड़ोस, दोस्त से। आरएसएस के लोगों को तो बीवी तक नहीं है, बच्चे तक नहीं है। कहाँ से? अभी देखो ना, गुजरात का डीएनए टेस्ट हो रहा है तो कितने आरएसएस के लोग निकल रहे हैं चुपके से, कहीं भी बाप बन के बैठे हैं चुपके चुपके। अभी रोज़ सर्वे हो रहा है, वो पुनिया जी ने सर्वे करवाया है, अखबार लिख रहा है कि ये आरएसएस लोग न समाज का निर्माण कैसे होता है? परिवार से होता है। पहले छोटा सा परिवार होगा, 2 4 10 परिवार मिल के समाज का निर्माण करता है। तो ये लोग तो परिवार भी नहीं बनाते, फिर समाज कैसे बना सकते हैं? सत्य सनातन से लोग आते हैं। देखिए, अपने मर्जी का ये सनातन है, अपने मर्जी का हिंदू है। सबसे पहले इंसान बने तब कोई हिंदू मुसलमान बने। तो ये लोग तो इंसान नहीं है, जानवर से भी कम है। पहले पुरुष बनो, न पुरुष है न उत्तम। पुरुषोत्तम राम का जो कहते हैं जय श्री राम, तो पुरुषोत्तम राम की बात करने के लिए ये लोग न पुरुष है न उत्तम है। चलिए, मैं उत्तर प्रदेश से आपके 2-3 सवाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार घटना बढ़ रही हैं, एक तरफ तो लोग कहते थे कि राम राज्य वहाँ पे है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जौनपुर में अभी आपने देखा होगा कि एक लड़के की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। कैसे उत्तर प्रदेश की आप राजनीति को देखती हैं? वहाँ पे 10 सीटों पे उपचुनाव था, लेकिन इस समय 9 सीटों पे उप विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है, क्या मतलब चीज़ें होंगी? देखिए, वो जो सत्ता में बैठे हुए आरएसएस के संघी लोग, जो गंदे विचारधारा के लोग हैं, संघी विचारधारा के लोग, वो अपना प्रतीक दिखाते हैं कि राम राजा है, मैं राम जैसा हूँ, या मैं कुछ राम जैसा करना चाहती हूँ। तो लोगों को पता है राम शांति प्रिय थे। राम नहीं चाहेंगे कि किसी का मर्डर हो, किसी का हक छीन लो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, किसी की बेइज्जती करो, नहीं चाहते हैं। वो कितना योगी जी चाहते हैं रिप्रेजेंट करना कि हम हैं राम, या राम जैसे हम हैं, या राम को हम हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है। वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज किया जाता है और वो हिंदू हिंदू लेके चलते हैं। हिंदू भी समझ गया ये हिंदू भी नहीं, हिंदू के भी दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है, पूरे इंसानियत के दुश्मन है। तो कहा जाता था पहले, या दिखाया जाता कि मुसलमान के दुश्मन है ये, मुल्लों को मारो, मुल्लों को ठीक करो। अब तो पता चल गया कि ये दलित के भी दुश्मन है, ये ब्राह्मण के भी दुश्मन है, उनके भी बच्चों को मरवा रहे हैं, जाके दंगे में घुसाते हैं कुछ पैसे के एवज। जब रोजगार नहीं युवा को तो कुछ पैसे के एवज उनको भी बरगलाते हैं, उनको मरवा देते हैं जाके। आप बहराइच वाले दंगे का जिक्र कर रही हैं जिसमें गोपाल मिश्रा नामक एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, लेकिन जो बहराइच दंगा हुआ था वो तो एक्सपोज हो गया, उसमें पता चल गया है कि इसमें सरकार और पुलिस वालों का हाथ था। जी बिल्कुल, और हर दंगा को एक्सपोज नहीं किया जाता हो भले, लेकिन हर दंगा सरकार के प्रिपरेशन से होता है, सरकार का मैनेज किया हो जाता है। होम मिनिस्ट्री के जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं वो मैनेज करते हैं। खुद भी उसमें से उनकी मौत होती है, हिंदुओं की भी मौत होती है, मुसलमानों की भी मौत होती है, लेकिन मुसलमानों को आतंकी घोषित करके भारी तादाद में उनको जेल में भरा जाता है। मुसलमान का ही जानी माली नुकसान होता है। कोई तीज त्यौहार आ जाए हमसे ये खुशियाँ नहीं बांटते हैं, हमको निशाना बनाते हैं। और हिंदुओं का भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि जौ के साथ गुण नहीं पिसता है, उनका भी नुकसान होता है। तो ऐसा काम ही नहीं करो, शांति बनाए रखो। लोग लड़ाते हैं, सत्ता के जो लोभी हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी वर्चस्वी बनाने के लिए हमको आपको लड़ा रहे हैं। हम ही देखो, अभी बगल में कुछ होता है, हम आप एक जगह रहते हैं, आप बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, योगी जी मोदी जी नहीं आएंगे। आप भूखे रहते तो हम आपके लिए खाना लेके जाएंगे। आपके बच्चे को तकलीफ होगी, जेल जाएंगे तो हम खड़े होते हैं आपके साथ। तो योगी मोदी नहीं खड़े होते, तो हम आपको नहीं लड़ना चाहिए। इंसान अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आप उनकी कह रही हैं। बिल्कुल जुड़ के रहोगे तो ये जो बुरी शय है उसको, उस पे हम लोग काबू पा लेंगे। ये अखिलेश जी के स्लोगन से आप खुश हैं? जी जी बिल्कुल। जो भी अमन का, इंसाफ का अगर स्लोगन कोई देता है, एकता का, मेल जोल का, शांति का, तो उसके साथ कोई भी रहता है।
जो अम्बेडकर ने दिया, जो गांधी जी ने दिया, जो मौलाना आज़ाद जी ने दिया, उन्होंने तो दुश्मन के साथ लड़े, अंग्रेज़ों के साथ लड़े। और ये मूल्य पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अगर इसको हटा दो, इनको मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ना आए, मुसलमान हिंदू ना हो, तो इनके पास है क्या? मान लिया 25% अगर मुसलमान हटा दो, 25 करोड़ मुसलमान को, फिर आप क्या करोगे? आप उले करोगे पेड़ पे चढ़ के? उनके पास तो कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है। राजनीति के लिए मुसलमान और मस्जिद और मदरसे और पाकिस्तान के अलावा इनको कोई बात ही नहीं है। इस तरह के फासिस्ट भीड़ ये अपने तरीके के, जैसे कोई भी नेता चलते हैं पैसे से ले जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद करो, मेरी तारीफ करो, उस तरह से ये जो सरकार बैठी हुई संघी सरकार एक फासिस्ट भीड़ बनाई है, युवा को ब्रेन वॉश किया है, गोबर भक्त बनाया है कि गाय माँ बनाया है उसका। अपनी माँ की तो इज्जत नहीं करते, अपनी माँ को आश्रम में डालते हैं। गाय के लिए सरकार बनाए थे योगी जी, गाय को भी दरबदर कर दिए हैं और गाय को इस अंधभक्तों की माता बताते हैं, अपनी माँ को दरबदर कर रहे हैं। तो उनकी बात नहीं सुनो। किताबें दुनिया में पड़ी हुई है, इतनी किताबें पढ़ो ना, अपने पूर्वजों को फॉलो करो ना। योगी मोदी कब से कहो, ये लोग तो सत्ता के लिए आए हैं, अपना मंदिर मस्जिद का काम छोड़ के आ गए हैं। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि अभी बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई कार्ड नहीं था। एक नया स्लोगन जो बीजेपी ने दिया है समाज को, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अभी 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड में। क्या लग रहा है कि ये स्लोगन काम कर जाएगा वहाँ पे? हो भी सकता है, दोनों विचारधारा के लोग हैं, तो क्या होगा इसका सिनेरियो रिजल्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप कई साल से इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं कि जीतते जीतते अदर पार्टी बाद में अनाउंस हो जाता है बीजेपी जीता है। तो हम जीतने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेक बनो एक बनो अगर किसी का स्लोगन है, इससे भी अच्छे लोग प्रभावित हो सकते हैं। और वो जो बटेंगे कटेंगे कह रहे हैं अगर, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे मानसिकता के उनसे भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन सही चीज़ क्या है, सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, औरत मर्द बूढ़े बच्चे, सबको एक चीज़ लेना चाहिए कि देश में अमन कैसे बना रहे, देश की तरक्की कैसे हो, देश में रोजगार कैसे हो, देश में शिक्षा सुरक्षा कैसे हो, सेहत के लिए यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाए। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया, मैं बार बार आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, हर मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो 27 लाख नीट में बच्चे बैठे हैं, आप उस हिसाब से देखो, सर्वे करो तो, चाहे नीट वो IIT हो या एम्स हो, पूरी यूनिवर्सिटी दिल्ली की मिला के देख लो, 1 लाख से ज़्यादा सीट नहीं, आपके ये 27 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? तो पहले ज़रूरी है मदरसे ख़त्म करके या मस्जिद तोड़ने या वक्फ बोर्ड को कब्जा करने के बजाय आप स्कूल यूनिवर्सिटी बना के इन बच्चों का एडमिशन लो, इनको हायर एजुकेशन में भेजो। ये देश का डेवलपमेंट करेंगे, ये साइंस रिसर्च में जाएंगे, ये चांद पे पहुंचेंगे, ये देश को तरक्की करेंगे। हम चाहते हैं कि तरक्की की तरफ जाए, अमन की तरफ जाए। थैंक यू। तो मैम ने साफ साफ कहा कि धर्म नहीं ज्ञान चाहिए जिससे पेट को भरा जा सके। बिना पेट भरे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाई कीजिए, चांद पे जाइए और अपने आप को बढ़ाइए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।